अश्विनी चौबे की बात करें तो अश्विनी चौबे के टिकट कटने के बाद से ही लगातार सियासत हो रही है। अब उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद एक बार फिर से बिहार के अंदर सियासत गर्म है। उन्होंने कहा है कि मुझे टिकट नहीं मिला, इसका कोई गम नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद इसके पीछे के षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, कुछ षड्यंत्रकारी थे। चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है। बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो। कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक, क्या कहा, मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूं। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो, बहू हो, मैंने जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन का यही हमारी पूंजी है। संघर्ष और सत्य बोलना, ये हमारी पूंजी है। हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजू जुड़ चुके हैं। राजू जी, अश्विनी चौबे के टिकट कटने के बाद जिस तरह से सियासत हो रही है और उन्होंने आज साफ साफ कह दिया कि ऐसे षड्यंत्रकारियों की जो है पोल खोलेंगे अब चुनाव के बाद। जी नहीं, देखिए अनिल, दरअसल में अश्विनी चौबे फिलहाल पटना में है और उन्होंने विधिवत एक कार्यक्रम में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने यह कहा है कि भाई जिस तरीके से उनका टिकट काटा गया है वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है, क्योंकि अश्विनी चौबे एक ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे बिहार में न सिर्फ छवि है बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर छवि है और आज तक उनके ऊपर कोई भी किसी तरीके का दाग नहीं लगा है। ऐसी स्थिति में उनका टिकट काट दिया जाना निश्चित तौर पर उनके लिए काफी पीड़ादायी है। अश्विनी चौबे ने यह भी कहा है कि चूंकि अभी चुनाव का मौसम है और बक्सर सबसे आखिरी दौर में चुनाव होना है, वहां पर अभी नॉमिनेशन की तिथि भी तय नहीं की गई है और हो सकता है कि आलाकमान उनको फिर से एक बार उनके नाम पर विचार करे और मिथिलेश तिवारी का टिकट काट करके उनको टिकट वहां से दे। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि एक बड़ा षड्यंत्र उनके खिलाफ लंबे समय से बिहार की राजनीति में चल रहा था, जिसमें की भाजपा के कई बड़े चेहरे शामिल है। समय आने पर उनके नाम का वह खुलासा करेंगे। तो कहीं ना कहीं आखिर वो षड्यंत्रकारी कौन है, जब ये चीजें जानने की कोशिश की गई। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी अश्विनी चौबे जी से, 5 बजे उन्होंने मुझे बुलाया भी है विधिवत एक साक्षात्कार के लिए। तो उन्होंने यह कहा कि वो षड्यंत्रकारी कौन है वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन चुनाव अगर टिकट फिर से मिल जाता है, मैं वहां चुनाव लड़ता हूँ तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं उस आदमी का नाम बताऊंगा जो बीजेपी को भूल की तरह बीजेपी में रह करके एक हारा है। तो एक इंटरनल जो क्लैश, जो आंतरिक कलह जो है वो कहीं ना कहीं से बीजेपी में देखने को मिल रही है और यही वजह है कि बिहार के 40 में से 17 सीट पर जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसमें कई सीटें ऐसी है जहां पर की बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। और अश्विनी चौबे ने खुद को यह भी कहा है कि वह चूंकि ब्राह्मण के बेटा है, उन्होंने ब्राह्मणवाद को भी ललकारा है, ब्राह्मणत्व को भी उन्होंने ललकारा और यह कहा है कि अगर मिथिलेश तिवारी ब्राह्मण है तो मैं भी बड़ा ब्राह्मण हूँ और समाज आखिर किसको स्वीकार करता है, ये देखने वाली बात होती है। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं कि अश्विनी चौबे के तेवर जो है वो बीजेपी को लेकर के काफी तल्ख है। जी अनिल, देखिए राजू जी, जिस तरह से इस बार टिकट दिया गया, कई ऐसे सिटिंग सांसद हैं जिनका टिकट कटा है, नए चेहरे शामिल हुए हैं। अश्विनी चौबे की यह नाराजगी थोड़ी परेशानी हो सकता है कि लाए, क्योंकि लगातार देखिए 40 में 40 सीट की अगर दावे किया जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कहे गया में, लेकिन इस तरह से जब बातें आ रही हैं, नाराजगी की बातें आ रही हैं, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं असर अगर किया तो परेशानी होगी बीजेपी को। देखिए बिहार में अगर आप नए संसद की बात करें तो उसमें 4.5% के करीब ब्राह्मण जो है वो उनकी आबादी है। अब ऐसी स्थिति में बिहार में कोई भी ब्राह्मण का बड़ा नेता ऐसा नहीं है जिसको कि बीजेपी ने टिकट दिया है। और आप अंदाजा लगाइए कि एक जमाने में बीजेपी में ब्राह्मण का काफी वर्चस्व था, कैलाशपति मिश्र हो, कलराज मिश्र हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो,
उत्तर प्रदेश से। ये तमाम बड़े नेता थे और ब्राह्मणों का बोलबाला था। हम्म। लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों का कद जो है वो छोटा जो है वो पार्टी के अंदर होता चला गया और अश्विनी चौबे लगातार उभरते चले गए बतौर ब्राह्मण के एक बड़े नेता के रूप में। और यही वजह है कि आपको याद होगा कि अभी जो गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी अश्विनी चौबे को गुजरात के लगभग 15 विधानसभा का प्रभार जो है वहां पर दिया गया था और उस 15 विधानसभा में अश्विनी चौबे जो है वहां के विधायक जो है वो जीते थे। अश्विनी चौबे ने पूरा ताकत लगा दिया था। इवन कि आज से कुछ दिन पहले जब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही थी तो उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं कहा था कि बाबा जो है वो अच्छे सांसद हैं और सांसद की जो कोडिंग की गई थी उसमें इनका 4 नंबर था। तो ऐसी स्थिति में अगर आप टिकट काटते हैं तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण मतदाता जो है हो सकता है कि उनकी नाराजगी का सामना बीजेपी को करना पड़े। जी जी। हालांकि मिथिलेश तिवारी जो बक्सर से खड़े हुए हैं वो भी ब्राह्मण है, लेकिन अश्विनी चौबे का ये कहना है कि आखिर समाज जो है, ब्राह्मण समाज जो है वो किसे स्वीकार करता है, अश्विनी चौबे को स्वीकार करता है या फिर मिथिलेश तिवारी को स्वीकार करता है, ये तो चुनाव में पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अश्विनी चौबे के टिकट कटने के बाद बक्सर में भी बीजेपी का काफी विरोध हो रहा है और बिहार के में जो अन्य सीटों पर भी जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां पर भी कहीं ना कहीं से अंतर कलह से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको जूझना पड़ सकता है। जी 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 जी। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, दर्शकों को ये बता दें कि जिस तरह से अश्विनी चौबे की नाराजगी सामने आ रही है वो सिर्फ सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी हैं, जो लोग षड्यंत्र करके मेरा टिकट कटवाए हैं, वो उनका पर्दाफाश चुनाव के बाद करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि कहीं इसका असर बीजेपी को न पड़े, क्योंकि 40 में 40 सीट का वो दावा बीजेपी की ओर से लगातार किया जा रहा है। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।